पुराने ज़माने की बात है। कहा जाता है कि एक रहमदिल बादशाह था। वो बादशाह तो बड़ा ही रहमदिल था, लेकिन उसका एक लड़का जो बहुत ही बेरहम था। अमीरों के साथ उसका सलूक बहुत ही अच्छा था, लेकिन गरीबों के साथ उसका सलूक अच्छा नहीं था। गरीबों को वो देख ही नहीं पाता था। ऐसा कह लें कि गरीबी से बादशाह के उस शहज़ादे को घिन आती थी। यही वजह थी कि बादशाह का वो शहज़ादा अपने महल के नौकरों के साथ अच्छा सलूक नहीं करता था, उन्हें गालियाँ देता था, उन्हें मारा पीटा करता था। बादशाह ने बार बार उसको समझाया, लेकिन बादशाह के समझाने का उसके लड़के पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ा। कुछ समय के बाद बादशाह के शहज़ादे के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ। इत्तेफाक से उसी दिन उसी महल में बादशाह के एक खिदमतगार का भी लड़का पैदा हुआ। बादशाह ने दोनों नौजायद बच्चों को एक शाही पलंग पर लेटा दिया और अपने शहज़ादे को बुलाया। शहज़ादे से बादशाह ने कहा कि अच्छा मेरे बेटे, ये बताओ, इन दोनों में से जो तुम्हारा बेटा है उसकी पहचान करके मुझे बताओ। बादशाह का शहज़ादा दोनों बच्चों के चेहरों को ताकने लगा, दोनों बच्चों पर गौर फिक्र करने लगा, लेकिन अपने बच्चे को बादशाह का शहज़ादा पहचान नहीं पाया। थोड़ी देर के बाद बादशाह के बेटे ने कहा कि अब्बा जान, इनमें से मेरा बेटा कौन है, मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। तो बादशाह ने कहा कि अच्छा, गरीबी और अमीरी में कोई फ़र्क नहीं है। उसके बेटे ने कहा कि नहीं, मुझे तो कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। उस वक्त बादशाह ने अपने बेटे को बुलंद आवाज़ से कहा, देखो बेटा, बेशक गरीब और अमीर में कोई फ़र्क नहीं है। जब बनाने वाले ने गरीब और अमीर में कोई फ़र्क नहीं रखा है, तो तुम क्यों फ़र्क पैदा करते हो? तुम क्यों अमीरों के साथ अच्छा सलूक करते हो और गरीबों के साथ बुरा सलूक करते हो? बादशाह का बेटा बादशाह की बातें सुनकर शर्मिंदा हो गया। उसी दिन से उसने गरीबों के साथ बुरा सलूक करना छोड़ दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें सबक ये मिलता है कि सामने वाला इंसान चाहे अमीर हो या गरीब हो, हमें दोनों के साथ एक जैसा सलूक करना चाहिए। और बेशक हमारा मज़हब इस्लाम इसी चीज़ की तालीम देता है कि हम हर किसी के साथ एक जैसा सलूक करें।